राम मंदिर चंदा चोरी विवाद में एक्शन ने रफ्तार पकड़ ली है। योगी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है। बता दें, चंपत राय वही नाम है जिन्होंने चंदा चोरी विवाद सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। एसआईटी की रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने के बाद इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट की सबसे अहम बात यह है कि जांच में 8 लोगों की भूमिका सामने आई है, जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उनके नाम हैं अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव उर्फ टीनू। इन 8 आरोपियों के खिलाफ श्री राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया था। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में इन नामों को नामजद किया गया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13A के तहत भी कार्रवाई की गई। चंदा चोरी केस में एसआईटी की टाइमलाइन। 13 जून को शासन ने 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई। 23 जून को एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। 25 जून को अयोध्या में पहली एफआईआर दर्ज हुई और अब फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिली। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है। इस देश के बच्चे बच्चे को पता है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर बैठ के भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त आर्थिक गड़बड़ियां करी हैं। चंदा चोरी हुई है, ये एक अकाट सत्य है और भारतीय जनता पार्टी के राज में है, ये अकाट सत्य है और महाराज जी की सरकार के नाक के नीचे हुआ, ये भी अकाट सत्य है। जब तक भारतीय जनता पार्टी इसका प्रायश्चित नहीं कर सकती, तब तक ये जनता उनको माफ नहीं करने वाली। एसआईटी की रिपोर्ट कुछ भी कहती रहे। राम मंदिर ट्रस्ट के विश्वासघातियों को बचाने की एक कवायद, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हों, संघ के हों या फिर विश्व हिंदू परिषद के जितने चोर, लुटेरे, डकैत, जिन लोगों ने डकैती डाली थी विभिन्न तरीके से प्रभु श्री राम के चढ़ावे में, प्रभु श्री राम के दान में, प्रभु श्री राम के चंदे में, उन सबको बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों को चारा बनाया गया था। और इस एसआईटी का अध्यक्ष एक ऐसा आदमी था जो खुद 420 के केस का आरोपी। एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उन पे कार्रवाई हो रही है और अब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। वहीं संत समाज ने भी एसआईटी की रिपोर्ट पर भरोसा जताया और उम्मीद जताई कि भविष्य में चंदा चोरी जैसी घटना नहीं होगी। हम सभी साधु संत, अयोध्यावासी, राम मंदिर के प्रति निष्ठा रखने वाले सभी लोग इससे बहुत संतुष्ट हैं। आशा करते हैं कि दोबारा कभी भी राम मंदिर की मर्यादा के खिलाफ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा। एसआईटी की जांच में श्री चंपत राय जी को और अनिल मिश्रा जी को क्लीन चिट मिला है। अनिल मिश्रा के बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चंपत राय को लेकर के हम लोग पहले से ही विश्वस्त थे कि चंपत राय जी ऐसा महापाप नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही दूसरी एसआईटी की जांच भी इन्हीं निष्कर्षों तक पहुंचेगी या फिर चंदा चोरी विवाद में अभी और बड़े खुलासे होना बाकी है।